हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। नेशनल इनकम शुरू किया हुआ था। पार्ट ए के अंदर मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, स्टॉक और फ्लो बहुत अच्छे से करा दिया था। आई होप आपको एटलीस्ट उतना याद हुआ होगा। थोड़ा बहुत डेली बेसिस पे करोगे ना तो एक टाइम के बाद 15-20 दिन बाद ना बहुत सारा कुछ लर्न हो जाएगा। तो नेशनल इनकम का पार्ट 2 करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज ही क्लास से पेपर में अप टू 6 मार्क्स तक का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छे से समझना। टाइप्स ऑफ गुड्स को बहुत क्लैरिफाई करा के समझा दूंगा आपको। स्कूल में जो भी टीचर पूछेगा ना आप आराम से उसे बता पाओगे। स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम पार्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। मैं 4 अलग अलग गुड्स के बारे में आज बात करूंगा। सबसे पहला जो है वो है फाइनल गुड्स, सेकेंड इज इंटरमीडिएट गुड्स, थर्ड इज कंज्यूमर या कंजप्शन गुड्स, और चौथा है कैपिटल गुड्स। इन चारों के बारे में स्टडी करेंगे, डीपली समझेंगे और साथ में इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहला, फाइनल गुड्स किसको कहते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है और उसे यूज कौन करने वाला है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसे यूज कौन करेगा? फाइनल कंज्यूमर। सर कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो चीजों को खरीदता है सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने लिए। लाइक मैं ये शर्ट खरीद के लाया तो ये फाइनल कंज्यूमर मैं हूं, मुझे आगे किसी को बेचना नहीं है, तो ये शर्ट मेरे लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। मैंने पेन खरीदा, ये पेन खरीदा, घर पे एसी लगा हुआ है, बेड है, चेयर है, बुक्स है, खाने पीने की चीजें, जूते, ये सारी चीजें मैं यूज करूंगा। तो दीज आर कॉल्ड फाइनल गुड्स, और जो बंदा उसे यूज कर रहा है वो फाइनल कंज्यूमर है। सो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज गुड्स विच इज फाइनली प्रोड्यूस्ड एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो फाइनल यूजर द्वारा वो रेडी टू यूज है। फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। क्या ये शर्ट जो कंपनी बनाती है या जो इंसान उसको बनाता है, क्या वो खुद इसको पहनता नहीं? वो खुद भी चीजें पहनता है। तो फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर खुद भी हो सकता है। कंज्यूमर आर द फाइनल यूजर ऑफ, कंज्यूमर क्या यूज करते हैं? क्लॉथ, शूज, फूड्स एसेट्रा। जबकि प्रोड्यूसर आर द फाइनल यूजर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मेरी बात ध्यान समझना, मैंने घर के लिए एक एसी खरीदा तो मैं घर पे उसे यूज करूंगा, मैं फाइनल यूजर हो गया और मैं कंज्यूमर भी हूं। ठीक है, और वो एसी कैसा गुड्स हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। यही एसी मैंने अपने कोचिंग में या फिर मेरी फैक्ट्री है, कारखाना है, वहां पे लगा दिया, अभी भी वो फाइनल गुड्स ही कहलाएगा। बट मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं। तो फाइनल गुड्स को कंज्यूमर भी यूज कर सकता है, प्रोड्यूसर भी यूज कर सकता है। मेरे घर पे भी क्लास एसी है, मेरे बिजनेस में भी एसी है, तो दोनों केसेस में एसी फाइनल गुड्स है। घर पे मैं यूज कर रहा हूं कंज्यूमर, इसीलिए उस एसी पे जो खर्चा किया गया है उसको बोलते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैंने अपने कोचिंग में या बिजनेस में, फैक्ट्री में जो एसी लगा रखा है वो एसी भी फाइनल गुड्स है, बट वहां पे मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं वहां पे प्रोड्यूसर हूं। और उस एसी पे जो खर्चा किया गया है मैं उसको क्या बोलूंगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। पहला कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के लिए है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर के लिए है। Expenditure on final consumer goods by the household is called final consumption expenditure, और जबकि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो दो चीजों को जोड़ के आएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई क्लास बात समझ? तो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो रेडी टू यूज है बाय देयर फाइनल यूजर। जो भी चीजें हम लोग क्लास खरीदते हैं अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए वो भी रेडी टू यूज है, वो फाइनल गुड्स ही कहलाएगा। मेरे घर पे ना एक सिलाई मशीन है तो वो फाइनल गुड्स है। मेरी ना एक टेलर की शॉप भी है, वहां पे भी सिलाई मशीन है, तो भी वो फाइनल गुड्स ही है, बिकॉज हम ही उसको यूज कर रहे हैं। वो सिलाई की मशीन उठा के बेच नहीं रहे किसी को, हम ही यूज कर रहे हैं। सर अगर आप एक सिलाई मशीन बेचने वाले वेंडर हो तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, क्योंकि मैं उसको आगे बेचूंगा। एक लाइन मेरी याद कर लो अच्छे से, मशीनरीज आर ऑलवेज फाइनल गुड्स। मशीनरीज हमेशा फाइनल गुड्स कहलाएगा जब तक आप उसको रीसेल की बात नहीं करोगे। तो फाइनल गुड्स है मशीनरी, मेरे घर पे लगा हुआ हो, मेरे बिजनेस में लगा हुआ हो, वो फाइनल गुड्स ही कहलाएगा। जब मैं रीसेल के लिए खरीदूंगा, ये शर्ट मैंने खरीदा, फाइनल गुड्स। ये शर्ट मैं खरीद के बेचूंगा आगे किसी को, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। यही शर्ट मैं अपने टीम मेंबर्स के लिए खरीदता हूं तो भी वो फाइनल गुड्स है। जब तक मैं उसे रीसेल नहीं करूंगा ना तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहलाएगा। सो फाइनल गुड्स आई होप आपको क्लियर आ गया होगा। अब फाइनल गुड्स ना फर्दर कैटेगराइज है 2 पार्ट में।
फाइनल गुड्स के अंदर अगर हम चीजों को करते हैं कंजप्शन के लिए, खुद खरीदेंगे, खुद यूज करेंगे, लेकिन अगर हम उसे एज एन इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं, भाई जैसे मैंने बोला घर के लिए आपने फ्रिज खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो भी वो फाइनल गुड्स है। बिजनेस के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा तो भी वो फाइनल गुड्स है। बट फाइनल गुड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू, दो तरह से क्लासिफाई होते हैं, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो घर के लिए जो मैंने फ्रिज खरीदा है उसको बोलते हैं कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स। वही फ्रिज अगर मैंने अपने कैंटीन के लिए, फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए खरीदा हुआ है तो वो क्या कहलाते हैं, उसको कैपिटल गुड्स। तो ध्यान रखना, दो गुड्स है, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। So use for final consumption, purchase goods by the customer for use, computer purchase by customer to be used at home, computer खरीदा घर के लिए, वो आपका final consumption के लिए वो final goods हो गया, साथ में वो consumer goods भी हो गया है, consumption goods हो गया। वही कंप्यूटर आपने एक ऑफिस बनाया है, उस ऑफिस में आप यूज करते हो तो भी है वो final goods, बट उसकी सब कैटेगरी क्या है, वो कैपिटल गुड्स कहलाता है। तो कैपिटल गुड्स का मतलब वो मशीनरी जो किसी बिजनेस में एज एन इन्वेस्टमेंट यूज किया जा रहा है। तो घर के लिए एसी खरीदा, कंज्यूमर गुड्स, बिजनेस के लिए एसी खरीदा तो कैपिटल गुड्स, घर के लिए सिलाई मशीन खरीदी तो कंज्यूमर गुड्स, वही सिलाई मशीन बिजनेस के लिए खरीदा तो आपका बन गया वो कैपिटल गुड्स। बट हाँ, फाइनल गुड्स के ही दो पार्ट है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अच्छा, अगला है, अभी डिटेल में चलेंगे उसके ऊपर, बट उससे पहले intermediate goods, basically these are those goods which is not yet ready for use, वो आधा अधूरा बना हुआ है, वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं है, यानी कि वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, क्या है क्लास, वो रॉ मटेरियल। सो दीज बाय देयर फाइनल यूजर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अभी। दीज गुड्स आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर, एक कंपनी दूसरी कंपनी से खरीदती है। जैसे लकड़ियां खरीदी है कारपेंटर ने चेयर बनाने के लिए, तो जो लकड़ियां हैं वो पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है, फाइनल यूजर उसको यूज नहीं कर पाएगा, तो जो वो लकड़ियां हैं वो कैसे गुड्स कहलाती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज इज द रॉ मटेरियल फॉर द कारपेंटर। शर्ट खरीदा कंपनी ए ने कंपनी बी से रीसेल के लिए, तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स का दो पार्ट है, या तो वो रीसेल होगा या वो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। या तो उसे कच्चा माल, जैसे मान लो डेयरी वाले ने दूध खरीदा मिठाई बनाने के लिए, या फिर दूध खरीदा आगे बेचने के लिए, दोनों केस में उसने जो दूध खरीदा वो इंटरमीडिएट गुड्स है। एक तो दूध खरीदा उसने, है ना, डेयरी से खरीदा और आगे किसी और को बेचेगा मार्जिन जोड़ के, वो तो वो जो दूध है वो खुद यूज नहीं करेगा, कोई और यूज करेगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। या फिर उस दूध से बिस्किट बना के, बिस्किट बनाने वाली कंपनी या मिठाई बनाने वाली कंपनी उस दूध से मिठाई या बिस्किट बना के बेचेगी, तो वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है ना, तो वो क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो रीसेल के लिए यूज किया जाएगा या फिर रॉ मटेरियल के लिए, वो पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है, काम आधा अधूरा चल रहा है उसके ऊपर, फाइनल यूजर उसको यूज अभी नहीं कर सकता, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज अल्टीमेटली ऑलरेडी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब जो लकड़ियां हैं वो चेयर की वैल्यू में, जैसे चेयर 5000 का है, लकड़ियां खरीदी आपने 1500 की, तो ये 1500 इस 5000 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते, जबकि फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, और फाइनल गुड्स के अंदर ही ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड है, तो दोबारा हम उसे इंक्लूड नहीं करते, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात ध्यान से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल पेपर में बहुत ज्यादा चांस है। एक मैन्युफैक्चरर है जो बनाता है, ठीक है, बना के वो क्या करता है, दूसरे मैन्युफैक्चरर को स्टील बेचता है 400 रुपए का। ध्यान समझना, ए मैन्युफैक्चरर ने बी मैन्युफैक्चरर को स्टील बेचा 400 का, तो ए से पूछा गया, भाई ए तुम्हारी सेल कितनी हुई, इसने बोल दिया जी मेरी सेल तो 400 हुई। फिर मैन्युफैक्चरर बी ने क्या किया, उससे स्टील का चेयर बनाया और होलसेलर को बेच दिया 1000 में। तो मैन्युफैक्चरर से पूछा गया, बी मैन्युफैक्चरर से, भाई तुम्हारी सेल कितनी है, बी से पूछा गया, तो बी ने बोला जी मेरी सेल 1000 रुपए की है। सिर्फ इतना बताओ, इस 1000 के अंदर ये 400 इंक्लूड है या नहीं है? सर बिल्कुल इंक्लूड है। तो ए ने बी को बेचा 400 का और बी ने आगे स्टील का चेयर 1000 का बेचा, तो वैल्यू एडिशन कितना किया, 400 का तो लाया था, 600 रुपए की अपनी वैल्यू ऐड की, अपना कुछ उसने ऐड किया 600 का और आगे बेच दिया।
दिया। फिर होलसेलर ने ये शेयर रिटेलर को बेच दिया 1100 में। तो होलसेलर से पूछा भाई तेरी सेल कितनी है, उसने बोला जी मेरी सेल कितनी है, मैंने तो जी 1100 का बेचा, मेरी सेल 1100 है, ठीक है। बट इस 1100 के अंदर ये 1000 तो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसने जो होलसेलर नंबर सी है उसने रिटेलर को बेचा 1100 में, तो उसने वैल्यू कितना ऐड किया, ओनली 100। फिर रिटेलर ने किसको बेच दिया, ग्राहक को 1200, तो यहां पे इस 1200 के अंदर ही 1100 भी इंक्लूड है, तो वैल्यू कितना ऐड किया, 100। और आप अगर डी से पूछोगे रिटेलर से कि भाई तेरी सेल कितनी है, तो डी बोलेगा जी मैंने तो 1200 का माल बेचा। अब इस सिचुएशन में क्या ये कहना ठीक होगा कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में 1000, 2000, 3000, 3300 प्लस 400, पूरी इकॉन 3700 की सेल हुई है? क्या ये कहना हमारा सही होगा कि हमारी इकॉन में 3700 रुपए की सेल हुई है? नहीं, ये गलत कैलकुलेशन। अगर आप ये करोगे तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आपने एक ही चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लिया। भैया 400 इस 1000 के अंदर इंक्लूड है, इस 1100 में ये 1000 इंक्लूड है, इस 1200 में ये 1100 इंक्लूड है, तो भैया एक ही चीज को कितनी बार काउंट करोगे? दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो सर इस सिचुएशन में हम उभरे कैसे? तो इस सिचुएशन से उभरने के लिए देखो, अब एक कस्टमर आगे किसी को नहीं बेचेगा, क्यों? कस्टमर अपने लिए सामान खरीदता है, ये फाइनल यूजर है। अब इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो रही है तो उसको अवॉइड करने के लिए दो रास्ते हैं। किसी भी एक चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लोगे या रॉ मटेरियल को काउंट में ले आओगे तो प्रॉब्लम डबल काउंटिंग है। उस चीज से उभरने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को लो, बस आखिरी में सेल कितनी हुई है, 1200। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, सिर्फ फाइनल सेल्स को लो, बाकी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल सेल की वैल्यू को लो। या हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो ले लो, हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो ले लो बस आप, और कुछ नहीं। तो लाइक ये हो गया 400, ये हो गया 600, 1000, 1100 प्लस एक 1200। तो हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ या तो वो ले लो या आखिरी वाले की ले लो, बिकॉज ये जो लास्ट वाला 1200 इसके अंदर ही 1100 ऑलरेडी इंक्लूड है। इस 1100 में 1000 इंक्लूड है, 1000 में 400। तो अगर आप सिर्फ लास्ट वाले को ले लोगे इसमें सब कुछ इंक्लूड है, एवरीथिंग इज इंक्लूड। तो आपकी इकोनॉमी में सेल कितनी हुई है? देश की जो जीडीपी है वो 3700 नहीं है, देश की जीडीपी जो है वो 1200 है। देश में जो सेल हुई है वो 1200 की टोटल हुई है। तो यहां देखो वैल्यू एडिशन ऑल दीज स्टेज, तो ये जो जितने भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो सब इंटरमीडिएट गुड्स है, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है वो फाइनल गुड्स हो गया। ये पूरा का पूरा जो है फाइनल सेल है, ये सारा इंटरमीडिएट हो रहा था, लास्ट में जो ग्राहक को बेचा वो फाइनल सेल है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है फाइनल सेल के अंदर, इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते नेशनल इनकम के अंदर। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट, बड़ा एक ही गुड्स जो है वो फाइनल भी हो सकता है, वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, एक ही सामान है उसको हम फाइनल भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यूज। जैसे मैंने आपसे कहा था शुगर, अगर मैंने घर के लिए कॉफी और चाय बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए मैंने चीनी खरीदा, तो ये शुगर कैसा गुड्स हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन एक मिठाई वाला है ना, एक स्वीट मेकर जो है वो शुगर खरीदता है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है, क्योंकि वो शुगर एज ए रॉ मेटल यूज करेगा, उससे मिठाई बना के आगे बेचेगा। तो शुगर तो एक ही है ना, लेकिन एक पर्सन के लिए क्या हो गया, वो फाइनल हो गया, और दूसरे पर्सन के लिए वो इंटरमीडिएट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज। कौन उसको कैसे यूज कर रहा है उस पे डिपेंड करता है। यहां मैं घर पे चीनी ला के चाय बना के पीऊंगा, यहां पे उससे वो क्या करेगा, मिठाई बना के मिठाई को आगे बेचेगा, तो चीनी मिठाई के साथ चली गई, ये खुद यूज नहीं कर रहा उसको, तो उस केस में ये क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। अगला है कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर सेल्फ कंजप्शन के लिए लेता है। मैंने आपसे कहा था कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, दीज आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल यूजर ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर कंज्यूमर और हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, एनजीओ और नॉन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन। दीज गुड्स आर ऑल्सो डिवाइड इनटू, जो आपका कंज्यूमर गुड्स है वो फर्दर डिवाइड हो गए। तो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स का कोई भी यूज कर सकता है, कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर भी, गवर्नमेंट भी, एनजीओ भी, कोई भी यूज कर सकता है। जो सामान इंसान अपने लिए खरीद रहा है, चाहे वो कोई भी सामान हो, वो आपका कंज्यूमर गुड्स कहलाता है, उसे खुद यूज करोगे। अब कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स बेसिकली जो लंबे समय तक इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स, जो लंबे समय तक यूज में लेके आते हैं, 3 साल, 4 साल, 2 साल, बार बार यूज कर रहे हैं वो। रेडियो, टीवी, फ्रिज, कार, एसी,
इसके अलावा आपके गाड़ियां हो गई, वो सब ड्यूरेबल है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत लंबे समय तक यूज नहीं किए जाते, एक बार दो बार, घर की क्रॉकरी वगैरह हो गई, 4 बार, 2 3 4 बार यूज किया, अब बस, बहुत ज्यादा नहीं यूज कर सकते उसको, सेमी ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, ध्यान रखना, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक ही बार आपने उसे यूज किया और खत्म, ठीक है, लाइक फूड हो गया, गैस हो गया, इंक हो गया, है ना, खाने पीने की चीजें, एक बार में खाना खाया खत्म। और सर्विसेज, सेवाएं, बैंकिंग, शिपिंग की सर्विस, टीचिंग सर्विसेज हो गया, जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो सारी की सारी क्या है, सर्विसेज है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज है। टूरिज्म का, बस की सर्विस लेते हो, एयरप्लेन की सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस लेते हैं हम लोग, दीज आर सर्विसेज। तो ये कंज्यूमर गुड्स के अलग अलग पार्ट है। अगला है कैपिटल गुड्स। जब भी मैं कैपिटल गुड्स बोलूंगा, दिमाग में क्या आना चाहिए, मशीनरी, लेकिन वो मशीनरी जो किसी बिजनेस में हो, तुम्हारे घर पे नहीं। मेरे घर पे भी देखो सिलाई मशीन है, वो कैपिटल गुड्स नहीं है। यही सिलाई मशीन टेलर की शॉप पे होगी तो कैपिटल गुड्स है। मेरे पास मेरी खुद की कार है, वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन यही कार अगर मैंने एक मैं टूरिज्म की कंपनी चलाता हूँ, टूर एंड ट्रैवल की कंपनी चलाता हूँ, उसमें जो कार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मशीनरी हो गई, घर की मशीनरी नहीं, जो प्रोडक्शन करने में मशीनरी लगी हुई है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल तक चलता है, जनरली हाई वैल्यू का होता है। दीज आर फिक्स असेट ऑफ द प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर का फिक्स असेट है। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी, बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लेकिन जितनी भी सारी की सारी मशीन है, वो सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं है। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं है, ध्यान रखना, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। वो मशीन जो किसी बिजनेस में यूज हो रहा है एज अ फिक्स एसेट, उसको ही हम कैपिटल गुड्स बोलेंगे, सारी मशीन को हम कैपिटल गुड्स नहीं बोलते। ओके, नोट, ऑल दी कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे, यानी कि मशीन जो कि बिजनेस में यूज हो रहा है, वो प्रोड्यूसर ही यूज करेंगे। सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स है। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं है। मेरी बात समझना, जो भी मशीन है ऑब्वियसली उसको प्रोड्यूसर ही यूज कर रहे होंगे। जो मशीन एज अ फिक्स एसेट यूज हो रहा है, तो एज अ फिक्स एसेट का मतलब क्या, वो बिजनेस में यूज हो रहा है तो उसे प्रोड्यूसर ही यूज कर रहे होंगे। लेकिन प्रोड्यूसर जो भी यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं कैपिटल गुड्स के साथ साथ, ठीक है। सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। नाउ, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस है, तो सबसे पहला है मीनिंग, यानी कि दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो पूरी तरीके से रेडी टू यूज है बाय देयर फाइनल यूजर। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर, यानी फाइनल यूजर द्वारा ये रेडी टू यूज नहीं है, यानी फाइनल यूजर इसको रेडी यूज नहीं कर पाएगा, ये बनके तैयार है, इसको फाइनल यूजर रेडी है यूज करने के लिए। अगला है पर्पस। तो ये जो पर्पस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स के दो पर्पसेस हैं, पहला है कंजप्शन, उसको कंज्यूम करना, और दूसरा इन्वेस्ट करना। घर के लिए इसी खरीदा, बिजनेस के लिए, घर के लिए आपने खरीदा, मान लो कोई गाड़ी खरीदी, या फिर अपने टूर ट्रैवल के लिए गाड़ी खरीदी, दोनों केस में वो आपका फाइनल गुड्स ही है। ऑल्दो उसके फर्दर क्लासिफिकेशन वो कैपिटल गुड्स भी है, फाइनल गुड्स कैन बी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो है, सबसे पहला प्रोडक्शन में यूज होगा एज ए रॉ मटेरियल, और दूसरा रीसेल पर्पस। दूध खरीदा आपने मिठाई बनाने के लिए, तो वो दूध क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। दूध खरीदा सीधा आगे बेचने के लिए, बिना कुछ करे आगे बेचेंगे बस, वो भी क्या है आपका इंटरमीडिएट गुड्स, भले उसमें पानी मिला दें, समझ रहे हो। नेचर की बात करें तो ये डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में इंक्लूड होता है, ये डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में इंक्लूड नहीं होता। वैल्यू एडिशन, देयर इज नो वैल्यू एडिशन। ये सामान फाइनल गुड्स का बनके तैयार है, तो कोई भी वैल्यू एडिशन इसके अंदर नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर सम वैल्यू हैज टू बी एडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। तो देखो फाइनल गुड्स रेडी टू यूज है, इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन आपको नहीं करना, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स अभी बना नहीं है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना है, कुछ ना कुछ काम रह रहा है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जा चुका है, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, क्योंकि काम चल रहा है, आधा अधूरा है। जैसे दूध खरीदा हाउस होल्ड ने घर के लिए, वो कंजप्शन के लिए हो गया, मशीन खरीदा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस से हो गया। दोनों पर्पस हो गया, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट दोनों ही फाइनल गुड्स के अंदर आता है। जबकि दूध खरीदा आपने बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है ना। और दूध खरीदा डायरेक्टली रीसेल के लिए, डेयरी शॉप ने खरीदा रीसेल के लिए, तो वो क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट गुड्स। तो दोनों केसेस में ये इंटरमीडिएट है, ये फाइनल है। आई होप आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, कोई भी गुड्स है ना, जो साल भर से ज्यादा यूज हो गया तो अपने आप ही वो क्या बन जाता है, फाइनल बन जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके भी समझाता हूँ, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। कई बार पेपर में 6 नंबर में से 3 पॉइंट आ जाता है, बोलता है पहचानो कि फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। मैं बता दूं, ईको का पेपर इकलौता ऐसा पेपर आता है जो बहुत घुमा के आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बी रेडी ईको के पेपर के लिए, क्योंकि बहुत घुमा के सवाल पूछेगा, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फर्नीचर खरीदा स्कूल वालों ने, तो फर्नीचर है, स्कूल वालों ने कोई भी चीज खरीदी जो सालों साल वो यूज करते रहते हैं, तो उस सिचुएशन में वो क्या कहलाता है, फाइनल गुड्स कहलाएगा, बिकॉज ये 1 साल से ज्यादा यूज होगा। चॉक डस्टर खरीदा है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो विद इन 1 ईयर यूज हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल और इलेक्ट्रिसिटी भी इंटरमीडिएट कंजप्शन है, बिकॉज ये सारा का सारा हम ग्राहक से वसूल लेते हैं। फर्नीचर का वसूलते हैं, लेकिन लंबे समय तक फर्नीचर यूज होता है, इसलिए वो फाइनल गुड्स है। कंप्यूटर तो मशीन है, ऑफिस में मशीन लगा है, तो वो फाइनल गुड्स हो गया। मोबाइल सेट खरीदा मोबाइल डीलर ने, या डीलर तो बेचने के लिए खरीदता है ना, रीसेल के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। पेपर खरीदा पब्लिशर ने, तो पब्लिशर के लिए वो पेपर रॉ मटेरियल है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि वो पेपर एक रॉ मटेरियल है, उसको पेपर से बाइंडिंग करके बुक बना के आगे वो बुक बेचेगा वैल्यू ऐड करके, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। प्रिंटर एक मशीन है जो लॉयर ने खरीदा, मशीन हमेशा ही फाइनल गुड्स है। किसान चाहे ट्रैक्टर खरीदे, चाहे स्कूल वाला स्कूल का बस खरीदे, वो सारा का सारा फाइनल गुड्स ही कहलाएगा। स्कूल बस खरीदा स्कूल वालों ने, तो भी वो फाइनल गुड्स है। लेकिन उस स्कूल बस के अंदर जो डीजल डलेगा, जो भी क्लास फ्यूल डलता है उसके अंदर, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो साल भर में यूज हो जाता है। लेकिन स्कूल बस साल भर में यूज थोड़ी होगा, वो तो कई साल तक चलेगा, तो वो फाइनल गुड्स हो गया। कोल खरीदा है हाउस होल्ड ने, फाइनल गुड्स हो गया। कोयला खरीदा घर वालों ने, घर पे कुछ बनाना होगा कोयले से। कोयला खरीदा ट्रेडर, अब देखो, अनस्टॉक अनसोल्ड कोल एट द ट्रेडर एट द ईयर एंड, साल के एंड में बच गए। देखो, अगर ट्रेडर के पास कोयला है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगा, लेकिन साल के एंड में जो है, यानी वो साल भर यूज हो गया, साल के एंड में बचा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक है, वहां पे वो क्या होगा क्लास, आपका फाइनल गुड्स। जनरली अगर ट्रेडर के पास जो कोयला है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, लेकिन 1 साल से ज्यादा यूज हो गया ना, साल के एंड में बच गया, तो वो उस सिचुएशन में क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स। बीज खरीदा फार्मर ने, इंटरमीडिएट गुड्स, उस बीज से आगे पौधा बना के बेचेंगे, जो भी उगा के बेचेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। सिलाई मशीन खरीदा आपके हाउसवाइफ ने, तो वो फाइनल गुड्स है। सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा कैंटीन ने, तो बेचने के लिए खरीदा है, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। कोल यूज बाय द मैन्युफैक्चरर, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, मैन्युफैक्चरर ने यूज किया। फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर्स, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल, रेफ्रिजरेटर मशीन है, तो क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। तो ये पता होना चाहिए आपको कौन कौन से गुड्स फाइनल है, कौन कौन से गुड्स इंटरमीडिएट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के समझ के याद कर लेना, और सिंपल भी है। तो यहाँ फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स का पूरा कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन खत्म हो गया। अगली क्लास में मैं मेथड्स पे चलूंगा, नेशनल इनकम के अलग अलग मेथड्स, उसकी कैलकुलेशंस। तो अगली क्लास से हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। अब ज़्यादातर बचा हुआ न्यूमेरिकल, थोड़ी बहुत थ्योरी बची है बस, और मतलब 20% थ्योरी बची हुई है अभी, बाकी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है। फॉर्मूले वार्मूले बहुत कुछ कराऊंगा आपको, तो यहाँ तक पढ़ के याद करके समझ के आना। और कोई डाउट हो मुझे पूछना कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।